हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे यहाँ पर। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भाई मंडे के दिन मार्केट में क्या हमें डायरेक्शन देखने को यहाँ पर मिल सकती है। तो सब लोगों के मन में एक सवाल रहता है कि ओपनिंग यहाँ पर कैसी होने वाली है। तो भाई अगर आप इस कैंडल का फॉर्मेशन देखोगे या अगर आप बैंक निफ्टी का इंडेक्स देखोगे तो वहाँ से आपको थोड़ा सा नेगेटिव चीज़ देखने को मिलेगा। तो इट्स मीन ये चीज़ मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों होगा। तो अभी मैं आपको बता दूं कि गैप डाउन ओपनिंग यहाँ पर हो सकता है, चांस बन रहे हैं वेरी वेरी हाई कि मार्केट गैप डाउन ओपनिंग हो सकता है। चार्ट में जो वन डे के टाइम फ्रेम की कैंडल बनी है यहाँ पर, ये एक लॉजिक निकल कर आता है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। साथ ही आपको कुछ और डाटा मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो जो इम्पैक्ट डालने वाली न्यूज़ है वो है टैरिफ वॉर से रिलेटेड है। तो मैं वही बताता हूँ कि न्यूज़ में ये भाई साहब कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं। तो कभी इन्होंने 4 मार्च को यहाँ पर टैरिफ करके मार्केट में गिरावट की। गिरावट दरअसल उससे पहले हो गई थी अपनी मार्केट में, तो इस तरीके का मोमेंटम आया था। ठीक है, तो अब ये भाई साहब यहाँ पर कुछ और ही चीज़ बता रहे हैं 2 अप्रैल से, जो कि मैक्सिको और कनाडा को लेके है। तो इस पर भी हम डिटेल में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो ऑल ओवर वीडियो में बहुत ज़्यादा नॉलेज आप लोगों को मिलने वाली है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखो। अगर आप लोगों को लेवल्स को अच्छे से डिटेल में समझना है तो पूरा यहाँ पर देखना पड़ेगा। अब मार्केट में नीचे से रिकवरी आ रही है तो बहुत से लोगों के मन में सवाल है, कई कॉल को होल्ड करके गए होंगे, पुट को भी होल्ड करके गए होंगे, तो कैसे क्या डिसीजन मार्केट में ले सकते हैं। साथ में बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने ड्रॉ किए हुए हैं, इस पर मार्केट में किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करेगी, तो ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा। साथ ही मार्केट में देखो मोमेंटम हुआ है। आप देखो यहाँ से मार्केट कितने गिरने की यहाँ पर कोशिश की थी, और मार्केट आज के दिन भी यहाँ पर थोड़ा सा जो स्टैंड थी वो कम थी। बट क्या ऐसी चीज़ थी जो मार्केट को ऊपर खींचने पर मजबूर कर रही थी, इसकी अपडेट मैंने आपको लाइव मार्केट में भी यहाँ पर दी थी। लेवल भी मैंने शेयर किया था, ये रिलायंस का चार्ट भी मैंने यहाँ पर पोस्ट किया था। उसके बाद मार्केट का व्यू भी मैंने आपको समझाया था। ऑल ओवर ये सारी चीज़ें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। अगर आपको लाइव मार्केट में हमसे जुड़ना है और इस तरीके से लाइव ट्रेड्स प्लान करनी है, एक्सपीरियंस चाहिए ऑल ओवर लाइव मार्केट में किस तरीके से मार्केट रिएक्ट कर रही है, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप बहुत सी चीज़ें मिस कर रहे हो। आप जाओ एक बार चेकआउट करो कि वहाँ पर क्या क्या मिलता है आपको। दोस्तों सबसे पहले ग्लोबल मार्केट की बात करें तो देखो मंडे की बात है यहाँ पर। तो अभी तो मार्केट देखो डाउ जोन्स वगैरह बंद है, रात को ओपन होगा। गिफ्ट निफ्टी कहाँ क्लोज होती है, एक क्लोज होती है, वो बाद की बात है। अभी देख लो इसमें एक गिरावट तो हुई है यहाँ पर अमेरिका के बाजार में, अच्छी खासी गिरावट हुई यहाँ पर नेस्डेक में हुई, लेकिन अपनी इंडियन की मार्केट ने इस चीज़ को होल्ड किया हुआ है। यहाँ पर तेजी भी हो रही है, अपनी मार्केट चढ़ रही है, ऊपर जा रही है, या गिरावट हो रही है, वहाँ कुछ होने लग रहा है। बट ये चीज़ें देख लो कि जो वो टैरिफ वॉर से रिलेटेड लेके मैंने न्यूज़ के बारे में आप लोगों को बताया था, वो क्या है कि सडनली वो बोलेंगे कि बड़ा हाई टैरिफ लगाया गया है मार्केट में वॉलेटिलिटी क्रिएट करने के लिए, मार्केट में ट्रैप करने के लिए, मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए, सारी चीज़ों को क्रिएट किया जाता है। दरअसल न्यूज़ आने से पहले मार्केट उस न्यूज़ का रिएक्शन दे देती है जो अपनों को नहीं दिखता है यहाँ पर। तो अपन तो चार्ट की साइकोलॉजी के साथ मोस्टली काम यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर ऑल ओवर व्यू सिर्फ डायरेक्शन के लिए लेते हैं कि हाँ मार्केट में क्या डायरेक्शन बन सकता है। ठीक है, तो अभी देख लो यहाँ से भी अगर एक चीज़ देखें तो नेगेटिव ही देखने को मिल रहा है। देखो निकाई हो, चाहे डेक्स हो, चाहे गिफ्ट निफ्टी हो, ना सॉरी गिफ्ट निफ्टी नहीं, ये तो अपनी निफ्टी के साथ में है। निकाई का अगर आप देखो यहाँ पर, और चाहे चीन की मार्केट में आप देखो यहाँ पर, ठीक है, क्रूड ऑयल में थोड़ी बहुत तेज़ी यहाँ पर बनी है। तो ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट संकेत ही है कि अगर ये तेज़ी से भागता है तो ऑल ओवर तो अभी तो यहाँ से नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। बट अपनी मार्केट होल्ड किए हुए है यहाँ पर लेवल 22,500 को, तगड़ी तरीके से यहाँ पर लेवल को होल्ड किए हुए है। दोस्तों यहाँ पर आपको मैं कुछ की पॉइंट्स बता दें। जैसे कि मान लो कि मैं ऑल ओवर सेक्टर की यहाँ पर बात करूँ तो मोस्टली सेक्टर में ज़्यादातर मॉर्निंग में देखोगे तो गिरावट थी। सिर्फ निफ्टी मीडिया में थोड़ी बहुत तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही थी। अपनी मार्केट को सिर्फ और सिर्फ, जो मार्केट नहीं बोल रहा मैं, सिर्फ निफ्टी का इंडेक्स आपको बोल रहा हूँ। लेकिन अगर आप बैंक निफ्टी का इंडेक्स उठा के देखोगे तो वहाँ इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, वहाँ दिख रही थी वीकनेस। मार्केट वो नहीं जा रहा था, ये अपने हाई जो प्रीवियस डे के हाई है उनको तोड़ रहा था, ऊपर की तरफ जा रहे थे। लेकिन बैंक निफ्टी में इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं थी ऊपर जाने की, उसमें वीकनेस थी। इसका सिंपल रीजन था जो कि मैंने लाइव मार्केट में देखा था, निफ्टी के पुलर्स और निफ्टी के ड्रैगर स्टॉक्स। तो सबसे पुलर में कौन था,
3% की तेजी के साथ में मेरे भाई रिलायंस बना हुआ था। इसकी वेटेज भी इन सभी स्टॉक से देखो, इनमें भी थी आधा आधा परसेंट की, 1% की थी, लेकिन इनमें वेटेज ज़्यादा नहीं थी। निफ्टी में सबसे ज़्यादा रिलायंस में थी। और जो ड्रैगर थे जिनका इम्पैक्ट डलता, मतलब जो नेगेटिव स्टॉक्स थे, वो इन्फोसिस था सबसे ज़्यादा 2% के आसपास। अगर आप इसका वेटेज देखोगे निफ्टी में तो इतना खास नहीं था, 5%, 4%, 6% इसके आसपास ही आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो ये एक मोटा मोटा रीज़न रहा था। बाकी आप भी हमें कमेंट करके बताओ कि क्या रीज़न है, साथ में इस चीज़ को आपको ज़रूर पोस्ट करना है। मैं सबके कमेंट यहाँ पर पढ़ता हूँ। दोस्तों, ये जो न्यूज़ निकल के आई है, इस न्यूज़ में क्या यहाँ पर बोला गया है? तो सबसे पहले आप लोगों को पता है कि यहाँ पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया जाएगा इंडिया पर। बार बार इंडिया का नाम लेके ये बोल रहे हैं कि वेरी हाई टैरिफ, मतलब इंडिया हमारे माल पर ज़्यादा टैरिफ यहाँ पर लगाता, 100% यहाँ पर टैरिफ लगाता। तो रेसिप्रोकल है, कोई देश लगाएगा सेम वो ये भी लगा सकते हैं। तो वो 2 अप्रैल को यहाँ पर होने वाला है। ये इससे पहले की न्यूज़ है। अभी निकल कर क्या आ रहा है कि यहाँ पर टैरिफ वॉर पर नरम पड़े ट्रंप के तेवर। कैसे? मैक्सिको और कनाडा पे जो 4 मार्च को इसने ये टैरिफ लगाए थे, वो अब 4 मार्च को ना लगाकर अब वो 2 मार्च तक का कर दिया है। तब तक वो छूट यहाँ पर दे दी है, 1 महीने की इसने छूट और यहाँ पर दे दी है। और उसमें भी ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि यहाँ पर कुछ टैक्स को यहाँ पर कम किया जाएगा। ठीक है, तो वही बात है कि अभी कुछ बोल रहे हैं, फिर कम किया जाएगा, फिर ये हटा दिया जाएगा। और इंडिया में भी 100%, 200% इस तरीके की टैरिफ्स की यहाँ पर बात की जा रही है, लेकिन उसके ऊपर बात की जा रही है। कल मैंने एक शो डाला था, उसमें चीज़ बताई थी, जो विदेश मंत्री है, ये अपेक्षा थी, ये चीज़ उन्होंने बोला था कि ये अपेक्षा थी कि ट्रंप ऐसा कुछ करेंगे। तो इतना आश्चर्यचकित होने की ज़रूरत नहीं है कि पता नहीं लोग इतना आश्चर्यचकित इस चीज़ को लेके क्यों यहाँ पर होने लग रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब ज़्यादा पैनिक सिचुएशन क्रिएट करेगी इसका ये जो टैरिफ्स की बात चल रही है। तो इससे ज़्यादा इतना टैरिफ होता हुआ देखने को यहाँ पर नहीं मिल रहा। तो कुछ ज़्यादा फ़र्क यहाँ पर ये न्यूज़ नहीं डालेंगे, लेकिन ये जो इम्पैक्ट पड़ने लग रहा है ग्लोबल मार्केट पर, वो तो चीज़ें हमें देखने को यहाँ पर मिल रही है। तो इस न्यूज़ से क्या यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है? इससे यही है कि जो एक पैनिक की सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट की जा रही थी, उससे यहाँ पर चीज़ों को राहत मिलती हुई नज़र आ रही है। दोस्तों, अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे पे। तो भाई यहाँ तक बने रहे हैं तो थोड़ा सा और आगे तक हमारा साथ दो यहाँ पर, क्योंकि हम चार्ट पे चलेंगे। निफ्टी, सेंसेक्स, इनके इंडेक्स का कुछ लॉजिक मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। तो थोड़ा सा और हमारा साथ दो यहाँ पर वीडियो देखने में। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करें 22,500 का लेवल, जो कि निफ्टी को निफ्टी ने अच्छा खासा होल्ड कर रखा है। 71 लाख का ओपन इंटरेस्ट जनरेट हुआ है, 18 लाख का ओपन इंटरेस्ट चेंज यहाँ पर जनरेट हुआ है। पुट साइड में इतना नहीं है, वीक की दिखेगा यहाँ पर। तो हमें सीधा सीधा पता है कि सेलिंग का अग्रेशन कब हमें देखने को मिलेगा, सीधा सीधा 22,500 के नीचे। तो नीचे मोटा मोटा अगर मैं आज का मेरा फिर वही लेवल था 480 का, ठीक है, तो मैं सही आपको बताऊं तो 470 मोटा मोटा इसके नीचे सस्टेन होनी चाहिए मार्केट। ठीक है, इसके नीचे ब्रेक करके 500 का 22,500 का ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए। अगर इस लेवल को निकालने के बाद वापस 22,500 नहीं कटता तो मार्केट में बड़ा सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वाली बात आप लोगों के दिमाग में आ गई होगी। नहीं आ रही होगी तो आप भी हमें कमेंट करके बताएं कि क्या पॉइंट है जो आपको समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो नीचे 500 का ही यहाँ पर लेवल बना हुआ है। ऊपर की तारीफ में 600 की तरफ देखेंगे, 48 लाख का बना हुआ है। तो ऊपर की साइड में अच्छे खासे देख लो, यहाँ पर सबसे ज़्यादा 800 पर 84 लाख का बना हुआ है। फिर हमें 40 लाख का, यहाँ पर 48 लाख का। नीचे सिर्फ और एक लेवल है जो कि बहुत तगड़े वाला है। अगर ये मार्केट निकालती है तो मार्केट में बड़ी सेलिंग आप लोगों को देखने को मिल सकती है। और ऊपर यहाँ पर 22,600 अगर मार्केट इसको होल्ड करेगी तो मार्केट 800 की तरफ, 700 और 800 की तरफ जाती हुई फिर आपको देखने को यहाँ पर मिलेगी। इसकी चांसेस मुझे थोड़े से यहाँ पर कम लग रहे हैं। अब आप लोगों के लिए एक सवाल मैं यहाँ पर छोड़ के जाता हूँ, जिसका आपको जवाब देना है कमेंट में। मंडे के दिन मार्केट में ट्रैपिंग मैनिपुलेशन तो मार्केट रोज करती है, तो क्या मार्केट 700 तक कल मंडे के दिन या पहुँच पाएगी, जा पाएगी, या यहीं से मार्केट यू टर्न करके नीचे की तरफ में जितने भी बायर्स के स्टॉप लॉस हैं उनको हंट करने के लिए जाएगी? लॉजिक आपको पता है, सिखा रखा है मैंने। तो इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। दोस्तों, यहाँ पर मैं थोड़ा जल्दी बोलने वाला हूँ। निफ्टी की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, वन डे के टाइम फ्रेम पे बात कर लेते हैं। ये एक अच्छी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी थी
3 कैंडल का फॉर्मेशन इस तरीके से बना था यहाँ पर, तो वो बुलिशनेस यहाँ पर देखने को भी मिल रही है। तो अच्छी खासी हैमर बनी थी, उसके बाद यहाँ पर फिर से एक इन्वर्टेड हैमर बना है, मतलब कि ये जो डे हाई है इसकी यहाँ पर मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की है। मतलब मार्केट ने इस डे हाई को ब्रेक किया लेकिन वापस से रिजेक्शन लेके नीचे इस कैंडल के नीचे क्लोज हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर लिक्विडिटी को स्वीप किया है, इसके ऊपर की लिक्विडिटी को लिया गया है और मार्केट नीचे आ गई है। तो ये रीजन है कि यहाँ से मार्केट थोड़ा बहुत डाउन हो, 500 के आसपास ही होगी, ऐसा नहीं होगी कि नीचे ज़्यादा हो जाएगी। 500 के आसपास ही ओपनिंग होगी, बड़ी ओपनिंग के चांसेस बहुत कम मेरे को यहाँ पर लग रहे हैं जिस अकॉर्डिंग डाटा बन रहा है। बाकी एफआईज का क्या डाटा है यहाँ पर आता है, यहाँ पर क्या पोजीशंस ये बनाकर जाते हैं वो भी यहाँ पर देखना रहेगा, उसकी वीडियो आपको कल मिल जाएगी। दूसरा यहाँ पर अगर आप सेंसेक्स का चार्ट देखते हो तो सेंसेक्स के चार्ट में अगर मैं आपको देखूँ तो सेम थोड़ी कैंडल अलग यहाँ पर देखने को मिलेगी। सेम यही पर इसमें भी जो स्ट्रोंगली एक कैंडल बनी थी, इसके हाई की लिक्विडिटी को स्वीप किया है मार्केट ने, स्लोली नीचे आके कैंडल दिया। तो ये चचेरे मोचेरे भाई हैं, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों एक साथ चलते हैं यहाँ पर। लेकिन बैंक निफ्टी की अलग ही कहानी बनती है। बैंक निफ्टी में देख लो भाई, ये जो कैंडल बनी है ना, मतलब 6 मार्च की जो कैंडल बनी थी, अब ध्यान से देखना इस चीज़ को, 6 मार्च की जो कैंडल बनी थी ना, उसका हाई टूटा, बैंक निफ्टी ने नहीं तोड़ा। यहाँ पर मैं ये कहता हूँ हाई तो दूर की बात है, जो यहाँ पर ये पॉइंट हुआ था ना, ओपनिंग पॉइंट है, ओपनिंग पॉइंट को भी नहीं तोड़ पाई मार्केट। ठीक है, मार्केट रहा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्लोजिंग पॉइंट के नीचे। तो सबसे ज़्यादा आप देख लो कि निफ्टी में स्ट्रेंथ, बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ थी ही नहीं, बैंक निफ्टी में वीकनेस आपको यहाँ पर देखने को मिल रही। बस निफ्टी में थी और सेंसेक्स में देखने को मिल रही थी। निफ्टी में सेंसेक्स की वजह से देखने को मिल रही थी और निफ्टी में क्यों देखने को मिल रही थी कि उसको रिलायंस यहाँ पर होल्ड कर रहा था। खास मोमेंटम नहीं था यहाँ पर, इतना खास मतलब ताबड़तोड़ मोमेंटम नहीं यहाँ पर बना था। तो ये चीज़ आपको नोटिस करोगे तभी ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। दोस्तों आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो भाई थोड़ी सी और सब्र कर लो, अभी तरीकों को ध्यान से समझ लेना। मार्केट में एक ये बाइंग आई थी आपको पता है, उसके बाद हल्का सा रिटेस्ट, फिर बाइंग आई, फिर मार्केट में एक सेलिंग हमें देखने को मिली। तो कुछ अहम पैटर्न टाइप में आपको यहाँ पर देखने को मिला। ठीक है, मार्केट ऊपर गया, फिर हल्का सा इस तरीके से कंसोलिडेशन, फिर बाइंग और फिर ये सेलिंग का प्रेशर आपको देखने को मिला। तो जो यहाँ पर के बायर्स है मार्केट ऑलरेडी ख़त्म कर चुका है, तो यहाँ कहीं बायर्स है मार्केट में। ठीक है, जो नए बायर्स यहाँ पर आए थे और कुछ रिटेल ट्रेडर्स होंगे वो यहाँ पर निकल गए होंगे, पोजिशनल वाले यहाँ पर बैठे हैं। ठीक है, चीज़ों को ध्यान से सुनना। मार्केट साइडवेज ओपनिंग होती है, थोड़ी बहुत ओपनिंग होती है और मार्केट डायरेक्टली नीचे आ रही है, तो मार्केट क्या करेगी, सीधा सीधा इनको टारगेट करेगी, इन बायर्स को मार्केट टारगेट करेगी। और जैसे ही मार्केट में 450, 460, 70 ये लेवल टूटेंगे मार्केट में, ये सोचेंगे सपोर्ट टूट रहा है मार्केट में, अपन यहाँ बाइंग का प्लान करेंगे। किस तरीके से करेंगे, मैंने क्या बताया था आपको ऑप्शन चैन में, अगर वहाँ पर ध्यान से सुना होगा, मार्केट 470 का नीचे ब्रेकआउट करे, अपन ने 460 का राउंड फिगर नंबर लिया है, बढ़िया नंबर है ये। 460 मार्केट ने तोड़ा, नीचे मोमेंटम करेगा थोड़ा बहुत, यहाँ पर सब क्या करेंगे, रिटेल ट्रेडर्स पुट में यहाँ पर जाने की कोशिश करेंगे। और अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ उठता है, 22,500 मार्केट से नहीं टूटे और 22,500 ना टूट के वापस से 460, 470 टूटता है, तब ही सेलिंग का प्लान करना है। पुट साइड में बहुत बड़े टारगेट्स में मिलेंगे, बहुत अग्रेसिव सेलिंग मिलेगी आप लोगों को। चीज़ों को समझ जाओ, यहाँ मार्केट नीचे आई, सेलिंग किया, मार्केट ऊपर उठी, 22,500 को नहीं तोड़ा मार्केट ने और वापस से तोड़ दिया 460 का लेवल या 470 का, नीचे कैंडल क्लोज कर दी। तोड़ भी दिया ना तो भी मैं कह रहा हूँ बहुत तगड़ी सेलिंग मार्केट में आएंगी। लेकिन मार्केट नीचे आ गया, यहाँ पर क्या किया, ट्रैप किया और मार्केट को जाना है ऊपर की तरफ में। ऊपर सेलर्स के अच्छे खासे स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं मार्केट के पास, अगर मार्केट को उनको टारगेट करना है। नीचे बायर्स के भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा नहीं है, नीचे बायर्स के भी और ऊपर सेलर्स के भी हैं यहाँ पर है। अगर मार्केट को इनको टारगेट करना है तो मार्केट क्या करेगी, यहाँ पर पहले सबको लगेगा कि हाँ मार्केट गिर रही है, जाएंगे। और मैंने क्या कहा, 22,500 टूटेगा, मतलब यहाँ से रिकवर किया, नहीं टूटा और नीचे आ गया तो सेलिंग का हो गया। लेकिन यहाँ से रिकवर किया और 22,500 टूट गया ऊपर की तरफ में जाकर, 22,500 टूट गया, इसके ऊपर स्ट्रांगली ग्रीन कैंडल के साथ में मार्केट क्लोज हो गई। यहाँ पर सीधा मार्केट इन पॉइंट्स को टारगेट करने जाएगा, ऊपर की तरफ में, ऊपर की तरफ में रैली करेगा मार्केट सीधा सीधा, समझ गए। तो बॉटम पर इस तरीके से प्लान करना है। अब मान लो कि मार्केट यहाँ से सीधा इस तरीके से साइडवेज गैप अप मार्केट हो रहा है, ठीक है, मार्केट यहाँ पर ऊपर जाएगा तो ये सेलर्स सभी टारगेट हो जाएंगे, मार्केट से निकल जाएंगे। ऊपर कोई स्टॉप लॉस नहीं बचे मार्केट के पास, सीधा सीधा एक रेजिस्टेंस बचा है मार्केट के पास 22,650 का। ठीक है, मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेता है, रिजेक्शन लेके अगर मार्केट 600 के नीचे
टाइम पास करने लगे, मतलब मैं इन कह रहा ब्रेक करे, बस थोड़ा बहुत होल्ड करने लगे मार्केट, तब आपको क्या करना है, सेलिंग का प्लान करना है मार्केट में। ठीक है, मार्केट में 600 टूट रहा है, 600 के बाद वापस 630 ब्रेक नहीं हो रहा, मार्केट नीचे 600 के आ गया, लेकिन वापस ऊपर से रिजेक्शन मिलने लग रहे हैं, वापस से 630 नहीं टूट रहा, 630 और 35 ये जोन नहीं टूट रहा मार्केट में, तो मार्केट सेलिंग करेगा यहाँ से। ठीक है, लेकिन मार्केट क्या किया, इस तरीके से साइडवेज गैप अप आ गया, मार्केट ने 650 के आसपास चला गया, ब्रेकआउट भी दे दिया, मार्केट डिप ले गया और वापस से मार्केट उठ के 600 के आसपास से उठ के वापस 633 34 के पास ऊपर जाके कैंडल क्लोज कर देता है, देन मार्केट 650 का ब्रेकआउट भी दे देता है, तो फिर सीधा सीधा मार्केट 22,710 की तरफ बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। 700 750 800 ये राउंड नंबर आपको ऊपर की तरफ में दिखने को मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो भाई ये लॉजिक यहाँ पर बनता है जो मैंने आप लोगों को समझाया है। तो ये लॉजिक अगर बहुत से लोगों को समझ में आया, अगर बहुत से लोगों को नहीं समझ में आया होगा, जिसको नहीं समझ में आया कमेंट करके यहाँ पर हमें बता सकते हैं, और साथ ही जिसको समझ में आया है और जो कमेंट कर रहा है कि मेरे को नहीं आया, तो भाई आप उसको बता देना ये चीज़। थर्ड केस का सिनेरियो क्या बनेगा, मार्केट बीच में यहाँ साइडवेज हो गया ना, ऊपर जा रहा नीचे, बीच में यहाँ पर कहीं पर फंस के खड़ा हो गया मार्केट। अपन ने जो प्लान किया है ना, एंट्री प्लान किया है यहाँ पर, ठीक है, वो नहीं बन रहा मार्केट में, वो लेवल नहीं बन रहा है, तो इसके बीच में लाइव मार्केट में शेयर करूंगा। अभी मैं आपको क्या बताता था, एंट्री प्लान आपको बताने लग रहा था। अब से हम क्या करेंगे, आगे से वीडियोस में एग्जिट को प्लान करना सीखेंगे, सही जगह पर एग्जिट कहाँ पर करें। एंट्री हो गई, एग्जिट करेंगे, और एग्जिट के साथ में स्टॉप लॉस का भी प्रॉपरली प्लान करने वाले हैं कि किस तरीके से, वो सिखाऊंगा मैं आपको कि किस तरीके से एग्जिट प्लान होगा। एंट्री तो कर ही रहे हैं यहाँ पर, तरीका मैं बता ही रहा हूँ लॉजिक के साथ में, उसके बेस पे एग्जिट को किस तरीके से प्लान करना है और स्टॉप लॉस को किस तरीके से प्लान करना है, जहां पर छोटा से छोटा स्टॉप लॉस रहे मार्केट में और बड़े से बड़े टारगेट्स यहाँ पर अपने एंट्री के प्लान बने। ठीक है, अब वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।